देखना गिरे नहीं ध्यान से। नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। क्यों गिरेगी? उसको भरोसा है मेरे ऊपर। हाँ। छोटी को डर नहीं लगा? नहीं, छोटी को डर नहीं लगा ना? नहीं लगा। नहीं लगा? हाँ। उसका भरोसा दिख रहा था ना, आप उसको उछाल रहे थे, उसको डर नहीं लग रहा था, बढ़िया खुश हो रही थी वो। उसको विश्वास है ना डैडी के ऊपर कि वो डैडी उसको गिरने नहीं देंगे। हाँ, हमको भी तो ऐसा ही विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। बिल्कुल जरूरी है। विश्वास जो है ना केवल जैसे बच्चों को अपने मम्मी पापा के ऊपर रहता है, वही विश्वास जो है वो हमको परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। तभी तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं। तो बाइबल के हिसाब से अगर हम जानना चाहें कि विश्वास क्या है, तो हम कैसे उसको जानेंगे? अच्छा, मेरी बाइबल दो। बाइबल में यदि हम देखते हैं तो विश्वास जो है वो इस बात को प्रकट करना है कि हम अपने ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और हमारा जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर है उसको हम अपने विभिन्न तरीके से अपने जीवन से प्रकट करते हैं। जैसे बाइबल हमको यहाँ पर एक बात बताती है, यदि इब्रानी 11 उसका 1 को पढ़ोगे, तुम्हारी बाइबल से पढ़ो, इब्रानी 11 और उसका 1। यहाँ ऐसा लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि विश्वास ये है कि जिस बात की हम या जिस वस्तु की हम आशा कर रहे हैं उसके लिए हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ हमको मिलेगी या हमें मिल चुकी है। ये इस बात को प्रकट करना है विश्वास के द्वारा से, और यही है प्रगटीकरण जो है वो हमारे विश्वास को बताता है। तो विश्वास के तत्व किसको बोलेंगे हम? क्या होंगे विश्वास के तत्व? देखो, विश्वास को यदि देखा जाए तो एक और वचन पढ़ो, रोमी 1 और उसका 19। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो यहाँ पर 3 तथ्य हमको देखने को मिलते हैं। पहला तथ्य ये है कि हम जिन सच्चाइयों को या जिन तथ्यों को हम बाइबल में पढ़ते हैं या जानते हैं उनके ऊपर हमें विश्वास करना है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि उन तथ्यों को हमें सत्य मानना है। यदि बाइबल कहती है कि ऐसा ऐसा है तो हमको उस बात को सत्य मान के चलना है। और जो तीसरा तत्व यहाँ पर आता है वो ये है कि जिन सच्चाइयों को हम जानते हैं या उसे समझते हैं उन सच्चाइयों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना या उपयोग करना। ये सच्चाइयाँ जिनकी आप बात कर रहे हो, ये सच्चाइयाँ क्या हैं? अच्छा, जब तुम सच्चाइयों की बात कर रही हो तो वो सच्चाइयाँ जो हैं जो बाइबल हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हैं, अर्थात जो भी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने सच्चाइयाँ प्रकट की हैं उनका केंद्र बिंदु है प्रभु यीशु मसीह, और हमको उन सच्चाइयों पर और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उस केंद्र बिंदु पर हमको विश्वास करना है, उन तथ्यों पर, और ये है हमारे विश्वास का प्रकटीकरण का तरीका भी। तो ये अगर हमको विश्वास को किसी चीज़ों से प्रकट करना हो तो हमको कैसे प्रकट करना चाहिए? देखो, विश्वास को हम 2 तरीके से प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले है अदृश्य रूप में और दृश्य रूप में। अदृश्य रूप में कैसे? जब हम अदृश्य रूप में बात करते हैं तो अदृश्य रूप में हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास, हमारे अंदर जो सोच है उसके द्वारा हमको इस बात का निश्चय होना चाहिए कि जो कुछ हमें वचन कह रहा है या जो परमेश्वर का वचन बता रहा है वो सत्य है और हाँ ये हमारे जीवन में पूरा होगा। तो ये है अदृश्य रूप में प्रकट करने की। तो फिर दृश्य को कैसे बताएंगे? हाँ, अब जब दृश्य रूप की बात करोगे तो यहाँ पर वो बात आती है कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे कार्यों से वो विश्वास प्रकट होना चाहिए। अर्थात हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा जो है वो हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। यदि इसको यहाँ पर पढ़ोगे तो याकूब 2 उसके 21 और 22 को पढ़ो तो अब्राहम के विषय में यहाँ पर बाइबल हमको बताती है। पढ़ के देखो इसे। यहाँ ऐसा लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। तो ये बात इस बात को प्रकट कर रहा है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो उसने उस बात पर विश्वास किया, और उसके बाद परमेश्वर ने जब उसको कहा कि तू जा और अपने इस बेटे को बलिदान कर दे,
तो उसने इस मामले में बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं किया, ना इसके विषय में सोचा, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको पूर्ण करने के लिए वो चल पड़ा और पूरा कर चुका था। हम इस बात को सब जानते हैं जो बाइबल में बताई गई है। तो ये है कर्मों द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करना। तो एक चीज़ बताइए कि आप जब कर्मों द्वारा विश्वास का प्रकटीकरण बोल रहे हैं तो उसको कैसे प्रकट करना चाहिए? जब यहाँ पर विश्वास की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमको बाइबल में मिलते हैं, चाहे अब्राहम का देखें, नूह का देखें, यूसुफ का देखें, याकूब का देखें, पौलुस का देखें। पौलुस का एक बहुत अच्छा लगता है कि जब पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि विश्वासियों को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनको पकड़ पकड़ के उनको जेल में डालता था और सबको पकड़ करके यरूशलेम लाता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है और वो न केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है परंतु उसके बाद उसके कार्य बदल जाते हैं। वो पौलुस जो पहले विश्वासियों को पकड़ करके जेल में डालता था, वो अब नए विश्वासियों को तैयार करने का काम करने लगता है। तो हम वहाँ देखते हैं कि उसके जीवन में बिल्कुल एकदम परिवर्तन आता है। तो उसके कार्यों में जो परिवर्तन है, ये हमारा प्रगटीकरण है हमारे कार्यों से। वो चाहता तो परमेश्वर की इच्छा को मानता, वो चाहता तो नहीं करता, इनकार कर सकता था वो कि प्रभु यीशु मसीह ने भले मुझे कहा है, मैं इस पर विश्वास करूं या ना करूं। तो ये है कर्मों से अपने विश्वास को प्रकट करना। तो हमें किस किस तरीके से कार्य करते हुए इस विश्वास को प्रकट करना चाहिए? देखो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम विश्वास की बात करते हैं और हम विश्वास यदि करें और हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, जैसे पौलुस के जीवन में हमने देखा। लेकिन यहाँ पर यह आवश्यक है कि इब्रानी 11:6 को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। हम यदि विश्वास नहीं प्रकट करेंगे तो परमेश्वर उससे आनंदित नहीं होगा। दूसरी बात आती है कि यदि इफिसी 2:8 और 9 को पढ़ते हैं तो हमारा उद्धार जो है वो इसी विश्वास के आधार पर होता है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे को उद्धार परमेश्वर के द्वारा से उस पश्चाताप करने पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से मिल जाता है। एक चीज़ बताइए, आप बोल रहे हैं कि उद्धार जो है वो विश्वास करने से होता है और विश्वास जो है वो कर्म करने से होता है। तो क्या उद्धार भी कर्म करने से होता है? नहीं, ये बात जो है वो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा समझने की है कि कर्मों से हमारा उद्धार नहीं होता है, हमारा उद्धार विश्वास से होता है। लेकिन उस विश्वास के उपरांत जो हमारे कर्म हैं या हमारे जो कार्य हैं उसमें परिवर्तन आना चाहिए। तो हमारे जो कार्य वहाँ पे बदलते हैं वो हमारे कार्य करने का तरीका बदल जाता है और हम अपने विश्वास के अनुरूप काम करने लगते हैं। ये है इम्पोर्टेंट वहाँ पर। और तीसरी यहाँ पर बात आती है जब विश्वास के द्वारा से, तो विश्वास में शक्ति है। विश्वास में शक्ति है, उसका क्या मतलब? देखो, विश्वास में शक्ति है का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 11 और उसके यदि 22 से 24 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा और तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़ करके उस समुद्र में जा गिर, तो वो हो जाएगा। मतलब उस विश्वास के अंदर शक्ति है। जिस प्रकार से जब परमेश्वर ने कहा विश्वास के साथ ऐसा हो तो वो सारी चीज़ें संपन्न हुई। तो ये है विश्वास को प्रकट करने का तरीका। तो हम विश्वास को बढ़ा कैसे सकते हैं? ये हमारा विश्वास बढ़ता रहे, ऐसा क्या काम कर सकते हैं? देखो, विश्वास जो है वो हमने कर लिया, उसके बाद आवश्यकता है कि हम इस विश्वास को बढ़ाते चले जाएं। यदि हम रोमी 10 और उसको 17 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसको मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो हम अपने विश्वास को उसके द्वारा से बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद यदि पहला कुरिन्थी उसके 2:5 को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसने हमको उद्धार दिया है, तो हम उस परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई नई समस्या आती है, नई तकलीफ आती है, नई परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम पिछली परिस्थिति के उदाहरण वहाँ पर अनुभव कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हाँ, पिछले समय परमेश्वर ने कैसे हमारे को इन परिस्थितियों में मदद किया था। तो हमको ये विश्वास हमारा बढ़ते चले जाएगा कि हाँ, ऐसा किया था। फिर उसके बाद यदि लूका 17:5 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाइबल बताती है कि यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हम उसके द्वारा से परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे विश्वास को
बढ़ाए। और फिर एक और बात यहाँ पर आती है कि हम आज्ञा पालन करने का चुनाव करें। ये चुनाव हमारे हाथ में है, हमको मालूम है कि यहाँ पर ये सही है और ये गलत है। ये चुनाव हम यदि सही करते हैं, विश्वास के आधार पर चुनाव करते हैं, हो सकता है कि आज हमको लगता है कि ये एक बात गलत है, लेकिन हमको चुनाव करना है सही बात के लिए। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ रहा है नूह का। नूह को जब परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने लिए जहाज बनाओ, तो जब उसको जहाज बनाने को कहा तो सारी परिस्थितियां उसके विपरीत थीं। वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं थी कि वो जहाज बनाता, वहां पर मरुस्थल था, पानी का नामो निशान नहीं था, और लोग उसके ऊपर हंस रहे थे कि वो जहाज बना रहा है इस सूखे स्थान पर। उसने विश्वास के द्वारा जहाज बनाया, वो विश्वास का प्रगटीकरण। तो हमको चुनाव करना है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये है हमारे विश्वास को बढ़ाने का तरीका। एक और बात यहाँ पर मुझको याद आती है विश्वास को लेकर के, कि डॉक्टर जॉन हगई कहते हैं कि जो विश्वास है उसको हम इस प्रकार से भी प्रकट कर सकते हैं कि जब हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो हम एक ऐसे कार्य की कल्पना करें जो हमारे लिए असंभव हो, और उसके बाद उस कार्य में परमेश्वर को आप शामिल करें, आमंत्रित करें, और उसके बाद उस कार्य को करके देखें तो वो आपको वो कार्य पूर्ण होगा। जो मनुष्यों से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। तो ये है हमारे कार्य करने का तरीका। मेरे को मालूम है ये कार्य मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं परमेश्वर को उसमें शामिल करके पूरा काम करता हूँ। तो ये है विश्वास का प्रगटीकरण। अब ऐसा करो कि इन सारी बातों को फिर से दोहराओ। विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और यह विश्वासियों के लिए अति आवश्यक है। विश्वास करने का अर्थ यह स्वीकार करना कि जो परमेश्वर ने कहा है वह सत्य है, और फिर उन बातों पर विश्वास करते हुए कार्य करना है। परमेश्वर की बातों को जानने, उसे मानने व उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने से हमें विश्वास प्राप्त होता है। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर हमें उद्धार और पापों से छुटकारा प्रदान करते हैं। चलो तुम बैठ के बाइबल पढ़ो, मैं इसको जरा खिला के लाता हूँ। चल बेटा। ठीक है, बाय।